जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सब एक रेस में दौड़ रहे होते हैं। एक मंजिल है, एक गोल है और हम बस उसकी तरफ भागे जा रहे हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारे आसपास सब लोग। और इस भाग दौड़ में हम रास्ते को देखना ही भूल जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी फीलिंग को एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कविता में लिखा है, जिसका नाम है द जर्नी। ये शुरू होती है एक सुबह से। सोचो, एकदम सुबह का टाइम है। एक ऐसी खामोशी है जो समंदर जैसी शांत है। फिर धीरे धीरे चिड़ियों के गाने से वो खामोशी टूटती है। रास्ते के किनारे फूल खिले हुए हैं, खुश हैं। आसमान में बादलों के बीच से सूरज की रोशनी ऐसे बिखरी हुई है जैसे किसी ने सोना फेंक दिया हो। लेकिन जो मुसाफिर हैं, वो while we busily went on our way and paid no heed, हम बस अपने काम में लगे आगे बढ़ते गए और हमने कोई ध्यान नहीं दिया। उस खूबसूरती पर, उस शांति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक मिशन पर हैं। वी sang no glad songs, not played. We went not to the village for barter. We spoke not a word, nor smiled. We lingered not on the way. ना हमने कोई खुशी का गीत गाया, ना कोई खेल खेला। रास्ते में आने वाले गांव में भी नहीं रुके कुछ खरीदने के लिए। एक लफ्ज नहीं बोला, एक बार मुस्कुराए तक नहीं, रास्ते में एक पल के लिए भी नहीं ठहरे, बस चलते गए। वी क्विकेंड आवर पेस मोर एंड मोर एज द टाइम स्पेड बाय। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हमने अपनी स्पीड और तेज कर दी। ये अजीब रेस थी जिसमें जीतने की जल्दी जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। फिर आई दोपहर। सूरज एकदम सर के ऊपर आ गया। धूप तेज हो गई। पेड़ों की छाया में कबूतर आवाजें कर रहे थे। दोपहर की गर्म हवा में सूखे पत्ते जमीन पर नाच रहे थे, घूम रहे थे। एक चरवाहा, एक शेपर्ड बॉय बनियन ट्री की छाया में सो रहा था, सपने देख रहा था। और तब इस मुसाफिर ने, इस नरेटर ने कुछ अलग किया। एंड आई लेड माई सेल्फ डाउन बाय द वॉटर एंड स्ट्रेच्ड माई टायर्ड लिम्स ऑन द ग्रास। मैं पानी के किनारे जमीन पर लेट गया और अपने थके हाथ पैर घास पर फैला दिए। बस रुक गया। ये एक छोटा सा एक्ट था, पर इस रेस में ये एक बगावत थी, एक रिबेलियन। और जब कोई रेस से हट जाता है तो बाकी दौड़ने वाले क्या करते हैं? माई कंपेनियंस लाफ्ड एट मी इन स्कॉर्न। मेरे साथी मुझ पर हंसे, ताने मारे। उन्होंने अपना सर गर्व से ऊंचा रखा और तेजी से आगे निकल गए। उन्हें लगा मैं हार गया, मैं कमजोर हूं। दे नेवर लुक्ड बैक नॉर रेस्टेड। दे वैनिश्ड इन द डिस्टेंट ब्लू हेज। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, ना ही वो रुके। बस वो चलते गए और दूर नीली धुंध में कहीं गायब हो गए। आप इमेजिन कर सकते हो उस मोमेंट को। आप अकेले रह गए हो, सब आगे निकल गए हैं आपको गलत साबित करके। उनका मजाक, उनके ताने आपको चुभते हैं। मन करता है उठो और फिर से दौड़ना शुरू कर दो, प्रूफ करो उनको। पर नरेटर के साथ कुछ और हुआ। मॉकरी एंड रिप्रोच प्रिक्ड मी टू राइज, बट फाउंड नो रिस्पॉन्स इन मी। उनके मजाक और तानों ने मुझे उठने के लिए उकसाया तो जरूर, पर मेरे अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं बस लेटा रहा। आई गेव माई सेल्फ अप फॉर लॉस्ट इन द डेप्थ ऑफ ए ग्लैड ह्यूमिलिएशन, इन द शैडो ऑफ ए डिम डिलाइट। मैंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया, पर यह हार अजीब थी। इसमें एक ग्लैड ह्यूमिलिएशन थी, एक ऐसी बेइज्जती जिसमें खुशी थी। एक ऐसी हार जिसमें एक हल्का सा धुंधला सा आनंद था, सुकून था, रेस से बाहर होने का सुकून। और उस सुकून में क्या हुआ? द रिपोज ऑफ द सन एम्ब्रॉयडर्ड ग्रीन ग्लूम स्लोली स्प्रेड ओवर माई हार्ट। धूप और पत्तों से छनकर जो एक गहरी हरी छाया बन रही थी, वो शांति धीरे धीरे मेरे दिल पर फैल गई। I forgot for what I had traveled, and I surrendered my mind without struggle to the maze of shadows and songs. मैं भूल गया कि मैं सफर पर निकला क्यों था, क्या पाना था मुझे, क्या मंजिल थी। सब भूल गया और मैंने बिना किसी स्ट्रगल के, बिना लड़े, अपने दिमाग को उन सायों और चिड़ियों के गानों के हवाले कर दिया। मैं उस पल में खो गया, सरेंडर कर दिया। और फिर कुछ देर बाद, at last, when I awoke from my slumber and opened my eyes, I saw thee standing by me and flooding my sleep with thy smile.
आखिर में जब मैं उस नींद से जागा और अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि तुम मेरे पास खड़े थे और तुम्हारी मुस्कान मेरी नींद को रोशन कर रही थी। जिसे पाने के लिए इतनी लंबी थका देने वाली रेस दौड़ी जा रही थी, वो तो यहीं था, उसी सुकून में, उसी ठहराव में। कविता की आखिरी लाइंस इस एहसास को पूरा करती हैं। हाउ आई हैड feared that the path was long and wearisome, and the struggle to reach thee was hard. मैं कितना डर रहा था कि रास्ता बहुत लंबा और थकाने वाला होगा, और तुम तक पहुंचना, वो स्ट्रगल कितना मुश्किल होगा। पर मंजिल रास्ते के आखिर में नहीं थी, मंजिल तो रास्ते में ही थी। उस पल में जब मैंने दौड़ना छोड़कर जीना शुरू किया, जब मैंने हारने की खुशी को महसूस किया। जिस चीज को हम दूर कहीं ढूंढ रहे होते हैं, वो शायद हमारे अंदर ही होती है। बस हमें रुककर उससे मिलने की जरूरत होती है।